इस वक्त सीजीएल की तैयारी करने वालों के पास दो ही हॉट टॉपिक हैं भाई। पहली तो सीजीएल प्री की कट ऑफ क्या जा रही है, और मेंस की तैयारी की जाए कि ना की जाए। तो कट ऑफ क्या जाएगी भाई, उस पर तो पता नहीं क्या जाएगी नहीं जाएगी, वो सब बात की बात है। लेकिन मेंस की तैयारी की जाए कि ना की जाए, इस बारे में बात कर लेते हैं। मेंस की तैयारी भाई सबको ही करनी चाहिए, जिनका स्कोर भी 110 भी है, 120 भी है, 130, 140, जितने भी मार्क्स आपके बने हुए हैं, डजेंट मैटर, बट आपको तैयारी करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि जब भाई आप हार्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो, मेंस क्या है, मेंस में मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन आते हैं, उनको आपको टैकल करना आना चाहिए कि आप कैसे टैकल कर पाते हो, कम टाइम में कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है, कौन से क्वेश्चन को वन गो में करना है। तो वो सारी चीज़ें आप सीखते हो मेंस के मॉक में, और वही जाके आप इम्प्लीकेट करते हो एग्ज़ाम पेपर में, और आपका एग्ज़ाम अच्छा जाता है। तो ये सब चीज़ें भाई जब आप हार्ड लेवल की प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली जो प्री के इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं वो ऑटोमेटिकली जल्दी हो जाएंगे। मान लो किसी क्वेश्चन अलजेब्रा के क्वेश्चन को करने में आपको प्री के मतलब प्री का जो लेवल आता है उसमें मान लो आपको 50 सेकंड लगते हैं, जब आप मेंस की प्रैक्टिस कर लोगे तो वो जो ईजी चीज़ें हैं वो आपके लिए और ईजी हो जाएंगी, तो आपको वो सारी चीज़ें हलवा लगने लगेंगी। तो वो हो सकता है उसका टाइम और कम हो जाए। आप मेरे मुताबिक अगर चलो तो आप मेंस की तैयारी बिल्कुल करो, और करनी ही चाहिए, क्योंकि भाई कहीं ना तो कहीं वो इवेंचुअली आपको प्रॉफिट दे के ही जाएगी। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। अब आपने देख ही लिया होगा प्री मतलब प्री की कट मतलब जब प्री का आपने पेपर दिया कि प्री और मेंस के टॉपिक में कोई भी फ़र्क नहीं है। कोर्स एंड एक्शन के कोई मतलब सवाल आ रहे हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन के सवाल आ रहे हैं, प्रिज्म पिरामिड के क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ्स में, क्लोज टेस्ट इतना बढ़िया लेवल का आ रहा है, मतलब और भी चीज़ें, कई सारी चीज़ें जो आप देख सकते हो कि मतलब अच्छा लेवल बना हुआ है। और यही सारे टॉपिक जो हैं वो मेंस में भी आते हैं। ठीक, अब वो प्री में भी डालने शुरू कर दिए, तो प्री और मेंस कुछ अलग थोड़ी ना है। जो प्री है वही मेंस है, तो उस पर आप बेफिक्र हो जाओ कि यार मेंस की तैयारी करें कि ना करें, ऐसा ना हो नुकसान हो जाए। पढ़ाई भाई नुकसान देगी नहीं, आपका यहाँ ना हो तो कहीं और हो जाएगा। अभी आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी आ रखी है 2026 वाली, तो उसमें काम आ जाएगी। उसमें भी प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स आती है अगर मैथ्स के लेवल की बात की जाए तो ये सारी चीज़ें कहीं ना तो कहीं हेल्प करेंगी भाई। मेंस की तैयारी मुझे लगता है सबको ही करनी चाहिए। और आप मेरी बात प्रैक्टिकली अगर आप सुनोगे तो आप ये समझोगे, मान लो सपोज़ करो आपने मेंस की तैयारी शुरू की, और मतलब बाय सम हाउ या किसी भी मतलब ऐसा होना, बट आपका मान लो प्री नहीं निकला, ठीक, जो भी सर्कमस्टेंसेस की वजह से आपका प्री मान लो इस बार का नहीं निकलता है, तो आप मेरे कहने से आप 5 दिन का ब्रेक ले लेना, और छठवें दिन आप प्री का मॉक दे के देखना। अगर आप आज प्री के मॉक में प्री का मॉक दो, और अगर आपके स्कोर 140 आ रहा होगा ना, तो भाई 140 से 150 160 स्कोर आराम से आ जाएगा उस दिन, क्योंकि आपने हार्ड लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी थी। आपका माइंड उस लेवल पे ट्रेंड हो गया था जहाँ पे आपके हार्ड लेवल के क्वेश्चन को कैसे टैकल करना वो सीख रहा है, तो उसके लिए ईजी और ज़्यादा ईजी हो जाएगा, तो आपको वो इवेंचुअली प्रॉफिट ही देगा मेंस की तैयारी करना। तो मेंस की तैयारी भाई सबको ही करनी चाहिए, चाहे आपके जितने मार्क्स बन रहे हो, और वो आपको बेनिफिट ही देगी। थैंक यू।